कल्पना कीजिए, आज 10 अक्टूबर 2025 की सुबह है और आप अचानक एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जहां इंसानों का नामो निशान नहीं है। सूरज की पहली किरणें शहर की ऊंची इमारतों पर पडीडीएच रही हैं, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा है और धरती पर एक भी इंसान नहीं है। पार्क जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजते थे, अब खाली हैं। झूले हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। एक पल पहले जो दुनिया शोर और भाग दौड़ से भरी थी, अब वहां अजीब सी खामोशी है। बाजार जहां सुबह सुबह भीड़ उमड़ती थी, अब वीरान है। ट्रैफिक लाइट्स बदलती हैं, लेकिन कोई गाड़ी नहीं, कोई पैदल यात्री नहीं। सड़कों पर गाड़ियां रुकी हैं, घरों में टीवी चल रहे हैं, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। रसोई में चाय उबल रही है, लेकिन उसे पीने वाला कोई नहीं। हर घर में अधूरी कहानियां छूट गई हैं। अब सिर्फ हवा की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और दूर कहीं जानवरों की आवाजें सुनाई देंगी। गगनचुंबी इमारतें खाली हैं, सुबह की चाय गैस पर रह गई है और बच्चों के स्कूल बैग दरवाजे के पास पडीडीएच हैं। हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन मानो समय थम गया हो। हमारे बनाए सिस्टम, बिजली, पानी, इंटरनेट धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। घर जो कभी सुरक्षा का किला थे, अब कमजोर पडीडीएचने लगेंगे। बिजली के बिना अंधेरा गहराने लगेगा और पानी की टंकियां सूखने लगेंगी। इंटरनेट की दुनिया जो हमें जोधती थी, अब खामोश हो जाएगी। गद्दियां अलग अलग समय पर रुक जाएंगी, अखबार दरवाजों पर पढ़े रहेंगे और खाने की प्लेटें अधूरी छूटी मिलेंगी। हर चीज में इंसानी मौजूदगी की कमी साफ झलकेगी। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक लंबे बदलाव की शुरुआत है, जहां प्रकृति अपनी खोई जमीन वापस लेने लगेगी। पौधे सड़कों की दरारों से झांकने लगेंगे, बेलें इमारतों पर चरच जाएंगी और जानवर शहरों में घूमने लगेंगे। दुनिया अब एक विशाल संग्रहालय जैसी लगेगी, हर चीज अपनी जगह पर, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। ऑफिस की कुर्सियां खाली हैं, कंप्यूटर स्क्रीनें धूल से ढक गई हैं और गलियों में सिर्फ यादें गूंजती हैं। हमारी बनाई दुनिया की कहानी अब खामोश है और धरती अपनी पुरानी पहचान की ओर लौटने लगेगी। इंसानों के बिना शहरों की रफ्तार थम गई है और प्रकृति फिर से सांस लेने लगी है। यह उस भविष्य की पहली झलक है जहां धरती को इंसानों की जरूरत नहीं है और वह हमारे बिना भी खूबसूरती से आगे बढ़ सकती है। शायद यही वह पल है जब हमें समझना चाहिए कि हम प्रकृति के मेहमान हैं, मालिक नहीं। जैसे ही इंसान अचानक गायब हो जाते हैं, हमारी तकनीकी दुनिया का पतन शुरू हो जाता है। वो शहर जो कभी रोशनी और शोर से भरे रहते थे, अब सन्नाटे में डूब जाते हैं। हर गली, हर इमारत, हर सड़क पर वीरानी छा जाती है। सबसे पहले बिजली चली जाएगी, पावर प्लांट्स को ईंधन चाहिए और अब कोई उन्हें चलाने वाला नहीं। विशाल मशीनें जो कभी दिन रात चलती थीं, अब चुपचाप खड़ी हो जाएंगी। कुछ ही घंटों में शहरों की रातें फिर तारों की रोशनी में डूब जाएंगी। आसमान में तारे पहले से कहीं ज्यादा चमकेंगे, क्योंकि अब कोई कृत्रिम रोशनी नहीं बची। बिजली के बिना फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथी सब बेकार हो जाएंगे। घरों में सन्नाटा और ठहराव छा जाएगा। मोबाइल फोन की बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इंटरनेट हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। सोशल मीडिया, ईमेल, चैट, सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। डेटा सेंटर बिना कूलिंग के जल जाएंगे। हमारी डिजिटल यादें, फोटो, वीडियो, दस्तावेज हमेशा के लिए मिट जाएंगी। अरबों गीगाबाइट्स की जानकारी एक पल में राख हो जाएगी। सबसे बड़ा खतरा परमाणु संयंत्रों से होगा। सुरक्षा सिस्टम फेल होते ही रेडियोधर्मी कचरा हवा पानी में घुल जाएगा। यह खतरा धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा। यह धरती के लिए इंसानों का सबसे जहरीला तोहफा होगा, जो सदियों तक जमीन को बेजान बनाए रखेगा। जहरीले रसायन मिट्टी और पानी में मिलकर जीवन के हर निशान को मिटा देंगे। तकनीक का यह अंत दिखाता है कि हमारी बनाई दुनिया कितनी नाजुक है। हमारे बिना सब कुछ ढह जाएगा और प्रकृति फिर से राज करेगी। धीरे धीरे पेड़ पौधे इमारतों को ढक लेंगे और जानवर उन जगहों पर लौट आएंगे जहां कभी इंसान का शोर था। इंसानों के अचानक चले जाने का सबसे गहरा असर पालतू जानवरों पर पडीडीएगा। घरों में बंद कुत्ते बिल्लियां भूख प्यास से तड़फेंगी। कुछ बाहर निकल पाएंगे, लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए खतरनाक होगी। छोटी नस्ल के कुत्ते ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, लेकिन बड़ी नस्लें झुंड बनाकर शिकार करना सीख सकती हैं। बिल्लियां शिकार में माहिर हैं। वे चूहों और पक्षियों का शिकार कर जिंदा रह सकती हैं। खेतों के मवेशी और चिड़ियाघर के जानवर बिना देखभाल के जल्दी मर जाएंगे। कुछ पीढ़ियों बाद जो जानवर जिंदा रहेंगे वे जंगली बन जाएंगे। कुत्तों की नई प्रजातियां उभरेंगी
बिल्लियां और आत्मनिर्भर होंगी। हमारे प्यारे साथी हमें भूलकर अपनी असली दुनिया में लौट जाएंगे। यह प्रकृति का चयन है, जहां सिर्फ सबसे योग्य ही बचता है। इंसानों के जाने के कुछ सालों बाद प्रकृति शहरों पर कब्जा जमाना शुरू कर देगी। घास और पौधे सड्ढाकों की दरारों से निकलेंगे, डामर और कंक्रीट टूटने लगेंगे और सड्ढाकें हरी पगडंडियों में बदल जाएंगी। लकद्दी के घर सड्ढा कर ढहेंगे, स्टील की इमारतों में जंग लगेगी और एक दिन ये ढांचे भी गिर जाएंगे। कांच की खिड़कियां टूटेंगी, इमारतों के अंदर पेद्दर पौधे उगेंगे, शहर खंडहरों में बदल जाएंगे। 100 साल में नदियां बांध तोड़कर पुराने रास्ते पर लौटेंगी और शहर दलदली मैदानों में बदल जाएंगे। कंक्रीट की इमारतें भी पेड्ढों की जड्ढों और मौसम की मार से मिट्टी में दब जाएंगी। हजारों साल बाद हमारे शानदार शहर पूरी तरह हरियाली के नीचे दब जाएंगे। धरती पर असली ताकत जीवन की है, इंसानों की नहीं। हजारों साल बाद धरती का चेहरा बदल चुका होगा। जहां कभी शहर थे वहां अब घने जंगल होंगे, ऊंचे पेड्डा, साफ हवा और चमकती नदियां। प्रदूषण पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, जानवरों का राज होगा। हिरण, भालू, भेदिए, शेरबाग अपने पुराने इलाकों में लौट आएंगे। समुद्र में जीवन फल फूल रहा होगा। व्हेल, डॉल्फिन, मछलियां पहले से कहीं ज्यादा होंगी। हमारे अस्तित्व के कुछ ही सबूत बचेंगे, शायद कहीं जंग लगा स्टील या कंक्रीट का टुकड़ा। हमारी भाषा, ज्ञान, कला सब समय की धूल में खो जाएंगे। हम एक भूली बिसरी कहानी बन जाएंगे। यह दुनिया हमें सिखाएगी कि धरती हमारे बिना भी चल सकती है। हम सिर्फ मेहमान थे, असली मालिक जीवन है। इंसानों के बाद अगली सबसे बुद्धिमान प्रजाति कौन होगी? बंदर या चिंपैंजी? शायद नहीं। वे छोटे समूहों में रहते हैं और खुद को जल्दी नहीं ढाल सकते। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगला शासक समुद्र से आ सकता है। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में अद्भुत क्षमताएं हैं, तेज दिमाग, औजारों का इस्तेमाल, रंग बदलकर संवाद। उनकी उम्र कम है और वे जमीन पर नहीं रह सकते, लेकिन लाखों सालों में वे बदल सकते हैं। हो सकता है वे पानी के नीचे शहर बनाना या जमीन पर शिकार करना सीख जाए। यह दिखाता है कि बुद्धिमत्ता के कई रूप हैं। शायद अगली शासक प्रजाति कोई कीड़ा, पक्षी या समुद्री जीव हो। क्या हमारे बनाए रोबोट और एआई इंसानों के बिना चल सकते हैं? कुछ समय के लिए स्वचालित सिस्टम और रोबोट काम करते रहेंगे, जब तक उन्हें बिजली मिलती है। अगर रोबोट खुद को ठीक कर सकें तो वे कुछ दशक या सदी तक चल सकते हैं। सौर पैनल साफ करना, पुर्जे बदलना। लेकिन मशीनों की सबसे बड़ी कमजोरी है ऊर्जा और रखरखाव। सौर पैनल गंदगी से ढक जाएंगे, पुर्जे घिस जाएंगे और नए पुर्जे बनाने के लिए फैक्ट्रियां नहीं होंगी। धीरे धीरे सभी रोबोट बंद हो जाएंगे, जहां हैं वहीं रुक जाएंगे। तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो, वह अपने आप में जीवित नहीं। मशीनें हमारी विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती। जब हमारी तकनीक और यादें मिट जाएंगी, क्या धरती पर हमारे अस्तित्व का कोई निशान बचेगा? सबसे स्थायी सबूत होगा प्लास्टिक। हमारे बनाए बैग, बोतलें लाखों सालों तक जमीन और समुद्र में रहेंगे। कुछ पत्थर की संरचनाएं, माउंट रशमोर, पिरामिड, बहुत समय तक टिकेंगी, धीरे धीरे घिस जाएंगी। हमारे बनाए रसायन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेडियोधर्मिता हजारों सालों तक वायुमंडल और जमीन में रहेंगे। ये अदृश्य निशान हमारी सभ्यता के सबसे गहरे घाव होंगे, बताएंगे कि हम यहां थे। लाखों साल बाद महाद्वीपीय बहाव से सब कुछ बदल जाएगा। हमारे लगभग सभी निशान मिट जाएंगे। अंत में हम सिर्फ एक भूवैज्ञानिक परत बनकर रह जाएंगे, धरती के इतिहास का एक छोटा सा अध्याय। इंसानों के बिना दुनिया की यह कल्पना सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। हमारा अस्तित्व जितना मजबूत दिखता है, उतना ही नाजुक भी है। हम जिस धरती पर रहते हैं वह हमें जीवन देती है, लेकिन हमारी लापरवाहियों से उसका संतुलन बिगड़ सकता है। आज जब हम अपने चारों ओर बदलती दुनिया को देखते हैं, तो यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, परमाणु युद्ध, ये सभी खतरे हमारे भविष्य पर मंडरा रहे हैं। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ये समस्याएं हमें विलुप्ति की ओर ले जा सकती हैं। प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और असंतुलित विकास भी हमारे अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है। हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, प्रदूषण कम करना होगा और संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना होगा। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना और स्वच्छ ऊर्जा अपनाना हमारे भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है। हमें मिलकर उन समस्याओं का हल खोजना होगा जो सभी के अस्तित्व के लिए खतरा है। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं
तो असंभव भी संभव हो सकता है। समाज, विज्ञान और तकनीक के सहयोग से हम एक बेहतर कल की नींव रख सकते हैं। कुछ लोग मंगल पर बसने या इंसान रोबोट के विलय की बात करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अपने इसी घर धरती को बचाना। नई तकनीकें और खोजें मददगार हो सकती हैं, लेकिन अगर हमने अपनी धरती को नहीं बचाया तो बाकी सब व्यर्थ है। असली सवाल यह है, हम एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खूबसूरत और सुरक्षित बनी रहे। हमें अपने फैसलों में दूरदर्शिता और संवेदनशीलता लानी होगी। चुनाव हमारा है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे या इतिहास में एक ऐसी प्रजाति के रूप में याद किए जाएंगे जिसने अपने ही घर को तबाह कर दिया? आज लिए गए हमारे फैसले ही तय करेंगे कि कल की दुनिया कैसी होगी।